जन्मजन्मशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं साजीवं सादतं साधुतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखांतांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नाम्ने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण अरे माता जी भूल गए, वो करना था पहले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, कोई बात नहीं है। अब कर लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवतीत्तम श्लोके भक्ति भरवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गम करोति वाचालं पंगुलंघते गिरि यति कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। हरे कृष्ण। माता जी, क्या माता जी दोबारा करें मंगलाचरण? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है। धन्यवाद हरे कृष्ण। ईशा माता जी। जप करने और प्रार्थनाएं करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता दी दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। जी। तो आज का प्रभुपाद जी का कोट। आज है 29 जून। और प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा है। पत्नी ने अपने बूढ़े पति से निवेदन किया, जप करो, जप करो, जप करो। और पति ने उत्तर दिया, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। यह कार्टून हमने देखा है। वह 3 बार कहेगा, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, किंतु वह कृष्ण 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 नहीं कहेगा। मायापुर, 29 जून 1973। तो ये मायापुर में प्रभुपाद जी का उद्धरण है। तो कहते हैं कि हमें भौतिक चीजों ने इतना अपने ओर आकर्षित कर रखा है। माया ने अपने आवरण से इतना हमें ढक रखा है कि अगर हमें कोई भगवान का नाम लेने को कहता भी है, तब वो सुनाई नहीं देता, या वो करने का मन नहीं करता, इच्छा नहीं होती अंदर से। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में कल्मश भरे हुए हैं। हमारे हृदय में वो सारा मैल भरा हुआ है, पुराने जन्म पूर्व जन्मों का। और जब तक ये रहेगा तो कृष्ण का नाम जिह्वा पर आना बहुत मुश्किल होता है। तो वो सारी बातें कह लेंगे कि चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, या कोई भी अन्य और वाक्य बोल देंगे बड़ा बड़ा। हाँ, लेकिन एक बार कृष्ण नहीं कहेंगे।
तो ये क्या है, ये क्योंकि हम भौतिक जगत से बहुत आकर्षित रहते हैं, भौतिकता बहुत रहती है, आज ये करना है, आज वो करना है, ये पालूं मैं, वो पालूं। हमारी चेतना जो है इसी में लगी रहती है, और ये चेतना भगवान का नाम लेने से हमें रोकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो भौतिकता हमारे अंदर से कम होती चली जाएगी। हमें भगवान से प्रेम जब हो जाएगा, जब नाम ले, सतत रूप से नाम लेते हैं, तो क्या होता है कि भगवान के प्रति आसक्ति हो जाती है। लेकिन इसीलिए जो ये माया है वो हमारा टेस्ट लेती है, और हमें और भौतिकता की ओर आकर्षित करती है। हमें और चीजें दिखती है कि मेरे को धन कमाना है, मेरे को संपत्ति इकट्ठी करनी है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, लग्जरी कार चाहिए। तो इसी सब में हमारी चेतना जो है बहुत निम्न कोटि की, इसी सब में घूमती रहती है। और भगवत प्राप्ति के लिए कोई आसक्ति नहीं रहती, कोई भगवान के लिए वो प्रेम जागृत नहीं होता कि हम उनका नाम पुकार पाए। अच्छा, जैसे नाम के प्रति जो है रुचि कैसे आती है, नाम के कैसे व्यक्ति कृष्ण का नाम ले पाएगा? वो इतना जिह्वा पर आना इतना आसान नहीं है। जिह्वा पर तभी आएगा जब हमने बुढ़ापे में, ऐसा ऐसे लोग सोचते हैं कि हम बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, जब सब कुछ हमारा सेटल हो जाएगा, और सारा वक्त ही वक्त रहेगा, तो उस समय हम भगवान का नाम लेंगे। अभी तो हमारे जीवन में बहुत काम है, बहुत भागम भाग है, ये करना है, वो करना है, बच्चों का पालन पोषण करना, उनका करियर बनाना है, और सारी जो जिम्मेदारियां है, उत्तरदायित्व है, उनको निभाना है, सोशलाइज होना है। कभी किसी के घर में शादी फंक्शन, वो अटेंड करने, कितनी सारी चीजें होती है, स्पेशली गृहस्थ आश्रम में, है ना। नौकरी करना है तो आज बॉस का ये है, वो है, मतलब वो उनका सुनो, तो मैं कैसे जो है कृष्ण का नाम ले पाऊं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो व्यक्ति अनेकों अनेक बहाने बनाता रहता है, बहाने मतलब तैयार रहती है लिस्ट कि हम कृष्ण का नाम क्यों नहीं ले सकते। तो क्योंकि हमारी आसक्ति जो है वो भौतिक चीजों में ही अ, हो गई है, रह गई है। अभी वो उससे, उस लेवल से वो ऊपर उठना ही नहीं चाहती, ना। तो हमारी चेतना जो है वो एकदम, जिसको कहते हैं कि इस भौतिक संसार में रच बस गई, है ना, तो वैसा हो जाता है। तो इसलिए कृष्ण का नाम जिह्वा पर आता नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई हमें वैष्णव का संग मिलता है, या कोई साधु पुरुष ऐसे प्रवचन करते हैं, हम उनका प्रवचन सुनते हैं, ऑफलाइन सुन सकते हैं या ऑनलाइन भी आजकल तो सुन लेते हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि नाम के बिना कुछ भी नहीं है, नाम के बिना कोई गति नहीं है। तो जब एक जीवात्मा सुनता है, उसके कर्णों में इस प्रकार के शब्द जाते हैं, तो अगर वो थोड़ा सा अ, प्रयास कर ले कि हाँ, इतने सारे लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, तो कुछ तो इसमें सच्चाई होगी, कुछ तो इसमें होगा। तो अगर वो जीवात्मा प्रयास करके थोड़ा सा नाम लेना शुरू कर देता है, फिर उसको उसमें धीरे धीरे क्या होता है, रति हो जाती है। और फिर ये रुचि नाम बन जो है जाती उसकी आदत बन जाता है कि अगर नाम जप नहीं किया तो उस दिन कुछ खालीपन सा लगने लग गया, कुछ रिक्तता का अनुभव होने लग गया। तो धीरे धीरे ये जो नाम है
अपना जो प्रवेश कर लेता है जीवात्मा में, उसकी एक आदत बन जाता है, हैबिचुअल हो जाता है वो व्यक्ति। तो जैसे जैसे वो भगवत प्रेम की ओर आकर्षित होता है, भगवान की ओर आकर्षित होता है नाम जप के माध्यम से, वैसे वैसे उसको ये भौतिक जगत से विरक्ति आती जाती है। अब उसका इतना धन संपत्ति में इतना क्रेज नहीं रह जाता है। हाँ ठीक है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके लिए कर्म होगा, और बाकी जो टाइम है वो भगवान का नाम लेने में लगाएंगे, है ना। तो इस तरह से कोई साधु के आने से, या कोई संग मिलने से, वो परिवार में ही कोई व्यक्ति हो सकता है, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, उनके माध्यम से क्या होता है कि पूरे परिवार पर ये कृष्ण नाम का रंग चढ़ जाता है। तो कोई एक ऐसी स्टिमुलस होना चाहिए जिससे ये नाम की जो धुन मतलब है, रति है, वो जागृत होती है। कभी और कुछ नहीं तो देखते हैं जब भक्त लोग गली गली जाते हैं, सड़कों पे हरि नाम करते हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है कि जिसने कभी हरि नाम नहीं लिया होता, वो उस संगीत से आकर्षित हो जाता है, उनके एनर्जी से, भक्तों की एनर्जी से आकर्षित हो जाता है, और वो वहां पर नृत्य करने लगते हैं संकीर्तन में, है ना। आपने देखा होगा, जो मतलब एकदम रैंडमली कोई भी व्यक्ति आ जाते, तो वो क्योंकि भक्ति सबके अंदर है, सुप्तावस्था में है, बस चाहिए कि उसे जागृत करना है, उसको थोड़ा सा इग्नाइट करना है। तो इस प्रकार जब व्यक्ति कहीं से सुनता है, तो उसकी डिपेंड करता है कि उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध क्या है, उसका वातावरण कैसा है। अगर वो वातावरण थोड़ा तामसिक है तो वो उसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा एक बार कहने के, किसी का दो बार कहने का, है ना, तो वो उसको टाइम लगेगा। लेकिन जो थोड़ा सा सतोगुणी है, वो तुरंत उस चीज को समझ जाएगा, और उसके चेतना में ये चीज आ जाएगी कि हाँ, मुझे भी कृष्ण का नाम लेना है। इस तरह से और जो जैसे तमोगुणी है, या जिनका आहार सही नहीं है, तो फिर उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, वो इतने जल्दी कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं हो पाते। कृष्ण के प्रति, राम के प्रति उनका आकर्षण जो है वो अभी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें सतोगुण में होना पड़ेगा, हमारा जो है वाणी, हमारा आहार, ये सारा शुद्ध होगा, तब हमें ये चीजें जल्दी समझ में आएंगी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी। आई होप इट इज क्लियर। हाँ माता जी, वो जी। पानी भी अच्छी हो, आहार भी अच्छा हो, घर का एनवायरनमेंट भी जी। बचपन से ऐसा हो कि सतुर्गुणी हो, तब तो जल्दी आकर्षित होते हैं भगवत भक्ति के प्रति। नहीं तो फिर ऐसा ही होता है कि कृष्ण 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 न करने के बजाय चुप रहो चुप रहो। तो माता जी, ये कुछ एनवायरनमेंट ही ऐसा नहीं है कि बचपन से लेके ही, पहले बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, फिर कहते हैं प्री स्कूल में जाओ, स्कूल में हाँ जाओ। हाँ। अरे अभी क्या करोगे भाई, अभी कोई उम्र है क्या तुम्हारी? लोगों को, यस। पेरेंट्स को डर भी रहता है कि बच्चा पेरेंट्स को ऐसा तो बहुत डर नहीं है सब रहता है। चीजों से विमुक्त होकर, हम्म। और विमुक्त होकर सिर्फ भक्ति में ही लग जाए तो क्या करेगा फिर ये। तो हम्म। इसी डर की वजह से ही शायद कुछ लोग काफी फिर आगे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसकी पढ़ाई होती है, उसकी शादी होती है, फिर सोचता है अरे बुढ़ापा पड़ा हुआ है ना। माता जी, ये तो एक कॉमन बात है ना। तो ये तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, भक्तों का साथ नहीं मिलेगा, साधु संग नहीं मिलेगा, और सद्गुण उसके अंदर डेवलप नहीं होंगे माता जी, तब तक कहाँ आ पाती है भक्ति। और शास्त्रों का नॉलेज न होने की वजह से 50 60 70 80 तक भी लोग समझ नहीं पाते हैं कि भगवान है कौन। माता जी, अभी 4 6 दिन पहले ही एक 70 75 80 साल वाले ने मुझसे पूछा, एक अक्षर आखिर भगवान है कौन। तो अच्छा। माता जी, शास्त्रों की नॉलेज भी तो नहीं है लोगों को। हाँ वो कहते हैं नहीं। कि हम राम की भी करते हैं शुरू से, और देवी की भी करते हैं, शिव जी की भी करते हैं, किसकी करें।
रिटायर्ड डॉक्टर थे, उन्होंने मुझसे पूछा एक बात। जी जी तो कह जी। लगे हमारे फादर तो जो है राम की भक्ति करते थे, हम ऐसे तीन तीन करते हैं कौन भगवान इनमें से? हम्म। तो माता जी शास्त्र की नॉलेज है कहाँ? जी प्रभु जी, वो हरे ऐसे कृष्ण ना माता। ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे हमसे हमारे शास्त्रों से अलग कर दिया गया, एक कॉन्स्पिरेसी सी हुई कि हमारे शास्त्रों से ही अलग कर दिया गया। और तो और संस्कृत को बोला गया इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ये तो पंडित बनने के लिए है, इसका कैरिकुलम में कुछ करना नहीं है। तो लोगों ने संस्कृत की तरफ भी बीच में ऐसा हुआ था कि लोगों का रुझान कम हो गया था। तो ये सारे बहुत ही कैलकुलेटेड वे में प्रभु जी हमें हमारे शास्त्रों से दूर कर दिया गया। कहा गया कि देखो गीता घर में रखोगे ना तो कलह होगा, महाभारत घर में रखोगे तो कलह होगा। जबकि हाँ माता जी। महाभारत ऐसा ग्रंथ है कि अगर ये पढ़ा जाए तो कितनी ही मतलब सारे दोषों से हम मुक्त हो जाएंगे, है ना। हरे कृष्णा। तो दंडवत प्रणाम। जैसे हरे कृष्ण माता जी। जैसे हाँ। युधिष्ठिर महाराज ने बोला है, बताया कि मनुष्य की परिभाषा दी है। तो सबसे पहले ये अंग्रेजों ने ही देखा कि अगर इनको इनके शास्त्रों से दूर नहीं किया गया, है ना, तो ये लोगों पर जो है रूल करना बहुत मुश्किल है। तो मैकॉले ने ऐसा स्टडी किया कि ये सारे जो ग्रंथ हैं यही इनकी ताकत है। और तब से लेकर अभी तक मतलब ऐसा ही है कि ये हमें हमारे शास्त्रों से आज भी स्कूलों में अब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है कि स्कूलों में गीता पढ़ाई जा रही है ना, महाभारत भी अब पढ़ाई जा रही है, ऐसे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली पढ़ाई जा रही है। तो महाभारत पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन हमें क्या सिखा दिया गया? अरे महाभारत घर में रखोगे तो कलह हो जाएगी, इससे ये तो माता जी झगड़ा। बचपन से हम भी सुनते थे। हाँ। हाँ। हाँ, तो महाभारत के बारे महाभारत में इतने सुंदर, अगर महाभारत ऐसी होती तो वेद व्यास जी क्या ऐसा ये ग्रंथ लिखते क्या? गणेश जी के द्वारा लिखा गया। तो ऐसा ये चीजें क्या है कि हमारी आधारशिला थी और उससे हमें दूर कर दिया गया। अब हम मनुष्य ही की नहीं रह गए, मनुष्य की कैटेगरी में आने के लिए प्रभुपाद जी को हमें चार नियम बताने पड़े कि ये चार नियम फॉलो करो, उसके बाद भक्ति करना। पहले चार नियम तो फॉलो करो, लोग चार नियम ही नहीं फॉलो कर पाते हैं। तो ये हमारी क्या है, आधारशिला है। युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि मनुष्य कौन है ना, जो ये चार नियमों को पालन करते, मांसाहार नहीं करिए, नशा ये नहीं माता जी करिए। युधिष्ठिर महाराज ने बताया है 4 नियमों का हाँ हाँ। पालन करने से जी जी। अच्छा माता जी। हाँ, कि अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं होना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। और जो नहीं आजकल ये खेलना सारी चाहिए। चीजें बहुत ही नॉर्मलाइज कर दी गई है। अभी आप कॉमन देखिए है। हाँ टीवी माता जी कॉमन। टीवी फैशन के में आ माध्यम गई। से, सिनेमा के माध्यम से नशा करना बहुत ही हम्म। नॉर्मल सा हो गया है। ठीक है, मांसाहार करना बहुत नॉर्मल सा हो गया है। आप नॉर्मल। डेली टीवी में एड्स देखते हैं, कभी किसी चीज का ऐड आ रहा है, कभी अंडे खा लो, केएफसी चले जाओ, डोमिनोज में ये वाला पिज्जा, वो वाला पिज्जा। तो ये हाँ माता बहुत जी। ही हमारे कल्चर में ऐसा लग रहा है सबलाइन हो गया है, एक मिल सा गया है। तो ये हमारा कल्चर है ही नहीं। और ये हम हमें राक्षस बनाने का पूरी तरह से ये हो रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे लोग मनुष्य की कैटेगरी में हैं ही नहीं। वो कौन है? चांडाल। हम्म। ठीक है ना। तो ये हाँ सब, माता रोमांस वगैरह बचपन हाँ, करते बहुत हैं। कैलकुलेटेड वे में हमें हमारे कल्चर से दूर कर दिया गया है। बिल्कुल। तो हरे कृष्ण माता जी। माता जी इसीलिए आप अभी देख लीजिए अपने जी। अभी जो आजकल माताएं भी मतलब जो चाहे मेट्रोज के अंदर माताएं भी सब आजकल ड्रिंक्स में इसमें सब हाँ तरह से बिल्कुल। जी उसमें जी जो जी। वो हुए हैं। इवन तो फिर शादी, क्या होगा आजकल? शादी हो, बर्थडे हो, बर्थडे हो, बच्चे भी तक लेने लगे हैं ड्रिंक्स। तो बच्चे भी लेते बिल्कुल। हैं ड्रिंक्स। जी जी जी। हम्म।
तो अभी क्या तो होगा ऐसी अपना आगे कोल्ड का? ड्रिंक्स भी आ अगर गई है जो फैमिली ड्रिंक का टाइम भी जिसमें एंजॉय वो होता करना है। है तो फैमिली में इतना हम्म नॉर्मल हो गया है कि सारे माता पिता बच्चे सब लेकर बिल्कुल, बैठे यस। हैं एंड एंजॉय कर रहे हैं, है ना। दैट इज कॉल्ड एंजॉयमेंट। अभी बिल्कुल शास्त्रों बिल्कुल के ज्ञान सही के सही। अभाव में क्या है कि लोग अच्छी अच्छी सैलरी तो पा रहे हैं, अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं, लेकिन क्या है कि उनकी चेतना इतनी निकृष्ट आचरण हो अच्छा गई है, इतनी निकृष्ट हो गई है कि ये सारा नशा करना, मांसाहार करना, ये सब एकदम नॉर्मल। कॉमन हो गया बिल्कुल। जी हम्म, अभी तो डर लगने लग गया माता जी कि कैसे बच्चों की शादी करें नहीं करें। जी क्या? जी 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 प्रभु जी। ठीक है, तो फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं। यस रोहिणी माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हैंड रेज है। जी हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंड। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी, ये सब तो आया है कल्चर हमारे यहाँ, भारतीय संस्कृति में तो पहले ऐसा था ही नहीं। ये सब हम्म। पाश्चात्य लोग, जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे तो उन्होंने सारा हमारे चीज को डैमेज करने के लिए सारी चीजें शुरू की थी। हाँ। गेहूं भी हमारे यहाँ था, गेहूं भी उन्होंने किया कि, और खुद वहाँ कुछ खाया नहीं जाता है, चीज गेहूं वगैरह, क्योंकि उससे कमी निकल आती है। इस तरह से सारी चीजें हम पर जानबूझकर थोपी कि हमारा खूब विवेक दी बुद्धि गई नहीं है। था, हाँ। अपनाना जी। यह सी हुई है। तो सब पाश्चात्य की और भाग रहे हैं, वही सबसे गलत है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको अपनाना जरूरी है। ये हमें अपने जी विवेक बुद्धि बिल्कुल। से ही समझना चाहिए। तो बस यही कहना चाहते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। राइट। कोमल, कोमल यादव माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी जैसे कि जो बच्चे हैं बच्चे कर रहे हैं तो उसका कारण कुछ, यदि बच्चे चाहते भी हैं अच्छी चीजों का संग करना तो उन्हें भी जैसे कि क्लासेस वगैरह लेना, भक्तों का संग, तो उनको भी तो पेरेंट्स मना करते हैं, तो बच्चों पे भी तो पूरी गलती कहाँ होती है, उनको भी तो इन्वायरमेंट नहीं मिल नहीं पाता। नहीं, बच्चों की गलती तो दे ही नहीं रहे ना। कहा, मैंने तो ये नहीं कहा बच्चों की गलतियां। मैंने तो कहा कि चीजें हम पर थोप दी गई। पहले ब्रिटिश साम्राज्य था, उन्होंने बहुत कैलकुलेटिवली हमको हमारे शास्त्रों से दूर किया। फिर स्वतंत्रता मिली, उसके बाद सरकारें आती गई जाती गई, उन्होंने भी वही चीज चालू रखा, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है। अभी कुछ वर्षों से थोड़ा सा रुझान हो रहा है कि हाँ हम अपने शास्त्र पढ़ें, तो बच्चे ही बल्कि उसमें तो आगे आ रहे हैं, कोमल माता जी। जी माता जी। हाँ, तो बच्चों का गलती नहीं है वो। जब माता पिता भी जब वही पाश्चात्य जो सभ्यता है उसकी तरफ आकर्षित होंगे तो वो फॉलो बच्चों को करेंगे कैसे बताएंगे, बच्चे भी। है ना। माता जी, जितने भी कैथोलिक स्कूल्स हैं ये है, उनमें कहीं नहीं पढ़ाया जाता अपने को रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, अपने हाँ शास्त्र जी वगैरह जी कुछ जी। भी नहीं बताया जाता बाइबल अभी। बाइबल। जब तक बिल्कुल जब बिल्कुल। तक कोई मैसिव कैंपेन लॉन्च नहीं किया जाए तब हम्म। तक इट्स इम्पॉसिबल कि अपन अपने देखिए, समाज को सुधार मैं तो सकेंगे। ये कहती हूँ कि हम जी स्कूल पर इतना आश्रित क्यों रहते हैं। ठीक है, स्कूल में बच्चे जा रहे हाँ हैं, भौतिक बिल्कुल। विद्या सही लें। बात है। हम अपने घर पे घर में तो घर पे ऐसा ये वातावरण क्रिएट कर लें। एटलीस्ट हम अपने घर हम्म में तो बच्चों को पढ़ाएं कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है, गीता क्या जी है, माता भगवत जी। गीता क्या है। तो हरे कृष्ण। हाँ जब माता जी, पेरेंट्स इसमें इनिशिएट तो बल्कि हमें करेंगे ना सीख लेनी तो चाहिए। बच्चे सीखेंगे। बिल्कुल। पेरेंट्स अपने आचरण से सिखाएं कि देखो ये टाइम है, दिन में ये 15-20 मिनट हम सब चर्चा करेंगे रामायण के किसी टॉपिक पर, या हम ये चौपाई पढ़ेंगे, या हम भगवत गीता का ये श्लोक पढ़ेंगे, या हम महाभारत में ये प्रसंग पढ़ेंगे। तो डिपेंड करता है कि पेरेंट्स कैसे उस चीज को वो इनकलकेट करते हैं बच्चों में। तो जी माता जी, और यहाँ पर हमें सारा सारा स्कूल्स पर ही आश्रित नहीं हो जाना चाहिए। हाँ, बहुत नहीं अच्छा है होना कि चाहिए। स्कूल्स में भी कैरिकुलम में ये डाला जाए, जय माता जी। है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सब चीजें हैं, पॉलिसी में लेकिन अभी उसको है। इम्प्लीमेंट होने में आई डोंट नो कितना समय हाँ, लगेगा।
कितना टाइम लगेगा। जी माता जी, अभी इम्प्लीमेंटेशन है तो ही नहीं बहुत बिल्कुल। हाँ है ही नहीं अभी इम्प्लीमेंटेशन, अभी तो शुरू ही और नहीं हुआ उसके है। लिए बहुत और माता जी सारा ये भी जो है है विरोध भी है। इस तो वो चीज को बिल्कुल, करते करते जी कभी कोई काउंटर करना होगा उसको, काउंटर हाँ करना होगा। PIL डाल देता है, कभी उल, कुछ डाल देता हाँ है कि ये नहीं पढ़ना चाहिए। तो उल्टे माता जी इसमें, माता जी इसमें तो हमें ना वो जैसे कैथोलिक स्कूल्स हैं उनमें बाइबल मस्ट की जाती है। इसी तरह से जो बिल्कुल। मोहम्मदन के जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनमें वो अपने वो पढ़ाते कुरान। हमें ये वो लेना चाहिए कि इनिशिएटिव ये भी होना चाहिए स्कूल्स में कि बाकी जो स्कूल्स हैं उनमें कम से कम गीता रामायण तो पढ़ाई जाए। ऐसा जब हाँ वो लोग वही करते कह रही इतना हूँ ना तो माता हमें जी, तो न्यू एजुकेशन बिल्कुल। पॉलिसी में है, लेकिन उसके लिए अभी हाँ, रेजिस्टेंस भी बहुत जगह बहुत से आते हैं। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस सीवियर है हाँ रेजिस्टेंस है, जी। सीवियर रेजिस्टेंस है माता जी, सीवियर रेजिस्टेंस। जी। ओके, नाउ हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, और हम एक जैसे अपनी अपनी फैमिली यूनिट्स से ये चीज शुरू कर सकते हैं। इस्कॉन के माध्यम बिल्कुल से क्लासेस हैं, बच्चों के लिए क्लासेस हैं, यंगस्टर्स के लिए अलग क्लासेस है, ऐसे कॉन्ग्रेगेशन के लिए अलग क्लासेस है। तो हम इनके हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों में भी वो इनकलकेट कर सकते हैं शास्त्रों के प्रति रुचि। और हमारा जो है ये स्कूल भी है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंस्टीट्यूट मर्यादा ऑफ वैदिक पुरुषोत्तम। एजुकेशन, जी जी जी, है ना। तो सभी ये को उसमें अपने बच्चों को, हाँ, तो परिवार के इसमें बच्चों को भेजना चाहिए हर संडे के। मेरा अनुरोध है कि आप लोग सभी बच्चों को भेजें। और हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी मैं माता जी मेरे में ना कृष्ण सिंह चार मतलब 5 साल का हो जाएगा दिसंबर में। जी तो आप उसको कर देंगी क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जी कितने बजे क्लास रहती है? माता जी, संडे को 10:30 बजे। अच्छा माता जी आज ऐड कर देना उसको, ठीक है कृष्ण माता जी। सिंह। हाँ हाँ। ठीक ठीक है। आज थोड़ा अभी आज यहाँ व्यस्त है। पर जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है। जी जी कोई तो बात नहीं। आज जो है जल्दी से थोड़ा कर लेते हैं। हाँ, फिर जरूर से याद दिलाएगा मेरे को फोन पर, तो मैं कर दूंगी। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। तो हरे अभी कृष्णा माता हम जी। चलते हैं, भागवतम का एक श्लोक कर लेते हैं। और क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है आज। यस, पढ़ते माता जी। आप फ्री कब रहती हैं, जरा राधिकेश्वरी कब बात की माता। जा सकती है? क्या 14वां श्लोक। क्या प्रभु माता जी, जी आप क्या कह रहे हैं? आपसे कब बात हो सकती है, थोड़ा सा मैं फ्री कब रहेंगी आप? आज प्रभु जी, आज या कल पढ़ता हूँ जी। हाँ कल हो सकती है प्रभु जी, कल। चलिए जी कल जी। ठीक है माता जी, कल मैं आई ट्राई टू मेक इट। यस, डेफिनेटली थैंक प्रभु यू। जी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। राधिकेश्वरी माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी। माता जी, आप जी माता जी। आप ही पढ़ लीजिए आज ये पूरा। जी। हरे कृष्णा माता जी। निद्रया लीन सती यस्तत्र। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है? अभी आई, थोड़ा सा ही हरे सुनाई दिया कृष्णा माता जी, श्लोक। आवाज आ रही है मेरी? माता जी, थोड़ा सा ही श्लोक सुनाई दिया, फिर हाँ से जी पढ़िए। जी। 14वां श्लोक। भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मनो बुद्ध्यादिष्विह निद्रया लीने श्वसति यस्तत्र विनिद्रो निरहङ्। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। भूत भौतिक तत्व, सूक्ष्म भौतिक इंद्रिय, मन मन, बुद्धि बुद्धि, आदिशु इत्यादि, इह यहाँ, निद्रया नींद से, लीनेशु लीन, असति अप्रकट में, यह जो, तत्र वहां, विनिद्रह जगा हुआ, निरहंक्रिय अहंकार से रहित। अनुवाद। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त पांचों भौतिक तत्वों, भोग की वस्तुओं, भौतिक इंद्रियों तथा भौतिक मन और बुद्धि में लीन है,
किंतु वह जागृत रहता है और मिथ्या अहंकार से रहित होता है। तात्पर्य, श्रील रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु में दी गई व्याख्या कि किस प्रकार मनुष्य इसी शरीर में मुक्त हो जाता है, इस श्लोक में विस्तार से दी गई है। वह जीवात्मा जो सत्यदृक हो चुका है, जिसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध को समझ लिया है, वह पदार्थ के पांचों तत्वों, पांच भौतिक इंद्रिय विषयों, 10 इंद्रियों, मन तथा बुद्धि में लीन रह सकता है, तो भी वह जागृत रहता है और मिथ्या अहंकार के फल से मुक्त माना जाता है। यहाँ पर लीन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मायावादी चिंतक ब्रह्म के निर्विशेष तेज में लीन होने की संस्तुति करते हैं। यही उनका परम लक्ष्य या गंतव्य होता है। यहाँ पर इस तरह लीन होने का भी उल्लेख है, किंतु इस प्रकार लीन होने के बावजूद मनुष्य अपना व्यक्तित्व बनाए रख सकता है। श्रील जीव गोस्वामी ने एक उदाहरण दिया है कि हरे वृक्ष में प्रवेश करने वाला हरा पक्षी हरियाली में लीन हुआ प्रतीत होता है, किंतु पक्षी वस्तुतः अपने व्यक्तित्व को खोता नहीं। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति या आध्यात्मिक प्रकृति में लीन जीवात्मा अपने व्यक्तित्व का त्याग नहीं करता। व्यक्तित्व होने का वास्तविक बोध तो इस बात में है कि मनुष्य यह समझे कि वह परमेश्वर का सनातन सेवक है। यह जानकारी हम श्री चैतन्य के मुखार सनातन गोस्वामी के पूछने पर स्पष्ट बता, जीवात्मा भगवान का शाश्वत भगवत गीता में पुष्टि करते हैं। जीवात्मा पूर्ण की सेवा के लिए होता है, यही व्यक्तित्व है। यहाँ तक कि माता जी जगत में आवाज नहीं आ ऐसा रही है। बनता है माता जब जी आपकी जीवात्मा आवाज कट पदार्थ रही है। में लीन होता है। हरे कृष्ण। माता जी कहाँ से कट रही है? कहाँ से नहीं आ रही है? कृष्ण भी भगवत हरे गीता कृष्ण। में पुष्टि करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवत गीता में है कि जीवात्मा शाश्वत रूप से उनका अंश है, अंश के उद्देश्य के लिए होता है, यही व्यक्तित्व है। यहाँ तक कि यह इस भौतिक जगत भी ऐसा जाता है, जब जीवात्मा पदार्थ में लीन होता है, उसका स्थूल शरीर होता है, उसका सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि या अहंकार चेतना का बना होता है और उसके 5 कर्म वह उसकी पदार्थ में 5 लीन हो जाता है, कर्मेंद्रियां तथा किंतु 5 पदार्थ के ज्ञानेंद्रियां 24 होती है। नहीं इस नहीं माता प्रकार जी वह पदार्थ में लीन हो जाता है, किंतु पदार्थ के 24 तत्वों में लीन होते हुए भी वह भगवान के दास रूप में अपना व्यक्तित्व बनाए रखता है, चाहे वह आध्यात्मिक प्रकृति में हो या भौतिक प्रकृति में हो। ऐसा दास मुक्त जीव माना जाता है। यह शास्त्रों की व्याख्या है और इस श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। ठीक है। तो हरे कृष्णा हरे बहुत बोल। ही सुंदर तात्पर्य दिया है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी जी बताते हैं कि हम जैसे 24 तत्वों के बने हुए हैं, है ना। और पदार्थ, ये जो शरीर है ये पदार्थ है है ना। और अंतोगत्वा क्या होता है, ये जीर्ण होके नाश हो जाता है इसका। तो ऐसा लगता है कि भक्त जो है पांचों तत्वों में, भौतिक भोग की वस्तुओं में, इंद्रियों में तथा मन बुद्धि में लीन है, किंतु उसके अंदर एक जागृत तत्व भी होता है ना, आत्मा होता है, और वो अंधकार से रहित होता है। लेकिन क्या है कि अगर हमारी चेतना
भौतिक चीजों में लगी रही, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे प्रभुपाद जी के कोट में, उसी उसी लाइन पर ये आज का ये श्लोक भी है कि हम अगर भौतिक चीजों में ही रमे रहे, हमने उसी में ही अपने जो संस्कार है वो वैसे ही जन्म जन्म बार बार लेकर उसी में ही भौतिकता में ही रहे, तो वो हमारा जो आध्यात्मिक विकास है वो नहीं हो पाता है। हमें बार बार फिर जन्म मृत्यु के चक्र में ही पड़े रहना होता है। लेकिन जो जीवात्माएं समझ जाती है कि हाँ, हम कौन है, हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के अंश हैं, और अंश का क्या कर्म होता है कि वो पूर्ण की सेवा करे। भगवान कौन है? पूर्ण है। सेवा। भगवान कौन है? समष्टि है। हम कौन है? व्यष्टि हैं, व्यष्टि आत्माएं हैं। ठीक है। तो व्यक्ति। व्यष्टि को समष्टि की सेवा करनी होगी, अंश को पूर्ण की सेवा करनी ही होगी। अंश का कर्म ही यही है। करनी। ठीक है। हम सब कौन है? भगवान के ही अंश हैं। तो यहाँ पर अंश। यही बता रहे हैं कि अगर हमें इस भौतिकता रूपी अंधकार से पृथक होना है, अलग होना है, और आध्यात्मिक यात्रा करते हुए हमें अगर इस भौतिक जगत को छोड़कर अपने जो हमारा स्वधाम है, हमारा खुद का जगह है, हमारे पिताजी का घर है, वहां जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन सभी चीजों से अपने आप को पृथक करना होगा। ठीक है। इस भौतिकता से जी। अपने आप को पृथक करना होगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर है नहीं, है। इसको किस एनालॉजी से बताते हैं, उदाहरण लेते हैं कि पेड़ में हरी हरी पत्तियां, हरा हरा पूरा दिख रहा है। ठीक है। जब उसमें तोता तोता हरा होता है ना, जब ये तोता हरे पेड़ की पत्तियों के बीच में बैठ जाता है, तो नजर नहीं आता है। हमें लगता है ये तोता उसमें लीन हो गया, पेड़ में एकदम लीन हो गया। जैसे कि निर्विशेषवादी क्या कहते हैं कि उनको भगवान में लीन हो जाना है, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना है। तो उसी प्रकार जैसे ये तोता जो है हरी हरी पत्तियों में लीन हो गया, लगता है कि वो लीन हो गया, लेकिन तोते का अपना अस्तित्व बना रहता है ना। तोता को क्या अच्छा लगता है? वो पेड़ में वो फल खाएगा, तोता अपनी तरह बोलेगा। वो पत्ती नहीं बन जाता है, वो पेड़ नहीं बन जाता है। तोते का अपना अस्तित्व है जो पेड़ के अस्तित्व से अलग है। तो उसी तरह से यहाँ भौतिक चीजें हैं, भौतिकता है, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है, जो ईश्वर का अंश है, उसका व्यक्तित्व हमेशा बना रहता है ना। हम उसमें एकदम लगेगा कि हम उसमें रम गए हैं भौतिकता में, हमें इससे आ सकती है, उससे आ सकती है। लेकिन जो हमारे अंदर ईश्वर का तत्व है, जो आत्मा है, उसकी सदैव ये चाहत रहती है कि वो जो है इस भौतिक जगत से निकल कर वो कहाँ जाए? वो परम धाम को जाए। क्योंकि उस भक्ति हम सबके अंदर है, लेकिन सुप्त अवस्था में है। तो रूप गोस्वामी देखिए यही यहाँ कहते हैं, रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु में दी गई व्याख्या की किस प्रकार मनुष्य इसी शरीर में मुक्त हो जाता है, इस श्लोक में विस्तार से दी गई है। वह जीवात्मा जो सत्यदृक हो चुका है, जिसने भगवान के साथ अपने संबंध को समझ लिया है, वह पदार्थ के पांच तत्वों, पांच भौतिक इंद्रिय विषयों, 10 इंद्रियों, मन तथा बुद्धि में लीन रह सकता है, तो भी वह जागृत रहता है और अहंकार के फल से मुक्त माना जाता है। ठीक है। क्योंकि
अ, उस मतलब जैसे हम कह रहे थे कि कोई साधु पुरुष मिल जाता है, या कुटुंब का ही कोई व्यक्ति, उसको कहीं से पता चलता है, वो आके बता देता है कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है, कि हमें ईश्वर की भक्ति करनी है, कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ हमें ईश्वर का नाम लेना है ना, सतत रूप से हमें कीर्तन करना है। तो जब हम इस तरह से सुनते हैं तो हमें ये सारी चीज की विस्मृति हो गई, कोई वैष्णव के माध्यम से हमें फिर से पता चलता है और हम धीरे धीरे प्रयासरत होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान की का प्रयास कर रहा है, लगा हुआ है भक्ति में, है ना, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, चाहे वो नवागत हो, मतलब कि नया नया अभी भक्ति में लगा है, या काफी सालों से प्रयास कर रहा है, या कोई बहुत ही शुद्ध आत्मा हो गया, तो वो सब क्या है कि वो क्या क्या माने जाते हैं कि वो इन भौतिक तत्वों से क्या है, वो पृथक होकर वो अंधकार से रहित ही माने जाते हैं, क्योंकि वो उस मार्ग पर चल पड़े हैं। ठीक है, ये क्लियर है? हरे कृष्णा। हाँ माता जी, जी माता जी। इस संस्था ने जो ज्ञान दिया है और जो भक्ति दी है उसके माध्यम से हम लोग जो है भगवान की भक्ति में जो है इन्वॉल्व हुए हैं, हरि नाम लेते हैं, शास्त्रों का अध्ययन पढ़ते हैं, हम भगवान के अंश है ना। तो सेवक के रूप में ही हमारा जो है कार्य है कि भगवान का नाम लें, शास्त्रों का अध्ययन करें और गुरुओं से और सारे भक्तों से ज्ञान अर्जित करके भगवान के मार्ग में। तो माता जी, हम जो भक्ति में इन्वॉल्व हैं, तो कहीं कहीं कहा गया है कि जो लोग भक्ति में इन्वॉल्व हैं वो मुक्त हैं। मुक्त का मतलब ये है कि उन्होंने भौतिकता को से आसक्ति हटा ली है और अब देखिए, आध्यात्म यही की। तो बात कर रहे थे, कल हम लोग डिस्कस कर हाँ रहे थे कि हाँ। जगन्नाथ जी देखते हैं कि कोई एक गुण मुझे दिख जाए और मैं भक्त का ये उद्धार कर दूं। तो वही हाँ है मत कि भगवान इतने करुणामयी हैं कि अगर वो हमारा एक प्रयास भी देखते हैं ना, तो वो ऐसा कंस्पायर करते हैं, ऐसा वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आप और भक्ति कर पाए। जबकि माया आपको दूर करती रहती है भक्ति से, लेकिन अगर हम भगवान पर आश्रित रहेंगे, भगवान का नाम जप करते जाएंगे, तो फिर माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि माया भी कौन है, भगवान की दासी ही है। तो भगवान की जब हम सेवा करते रहेंगे, है ना, उनका नाम लेते रहेंगे, तो भगवान हमारे लिए वो सिचुएशंस क्रिएट करते हैं कि हम भक्ति कर पाए। हाँ माता जी, भगवान ने जो है वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, जो भक्ति दी है हरि नाम जप करने पे। तो माता जी, क्या भक्ति में लगे हुए लोग, अहंकार शब्द जो मिथ्या अहंकार बहुत यूज होता है, तो चाहे हम लोग परिपक्व ना हो, तो क्या मिथ्या अहंकार से मुक्त कहलाएंगे हम लोग नहीं, भगवत का नाम का मुक्त लेने? तो ऐसे मतलब मुक्त होने की राह पर चल पड़े हैं प्रभु जी, अच्छा माता जी। है ना। दूसरा माता जी, दूसरा माता जी, व्यष्ट आत्मा और समष्टि आत्मा वर्ड यूज किया गया है। ये भगवान जो समष्टि आत्मा है, उनको हम्म। क्या कई स्थानों पे व्यष्ट आत्मा भी कहा गया है? हाँ, यस। भगवान देखिए, व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअलिटी। तो भगवान की अपनी इंडिविजुअलिटी तो है ही, भगवान व्यष्टि भी हैं। जैसे हम सब अपने आप में यूनिक हैं, वैसे भगवान भी अपने आप में यूनिक है, उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है। तो इसलिए उनके अंदर भी व्यष्टित्व है। ठीक है। तो भगवान व्यष्टि भी हैं और समष्टि भी हैं। समष्टि में मतलब कि संपूर्ण, मतलब उनसे परे और कुछ नहीं है। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। माता जी, हम लोग भी जो है 24 तत्वों में रहते हुए और किसी हद तक भगवान की सेवा में अगर इन्वॉल्व हैं, तो हम लोग भी कहलाएंगे क्या कि सारे के सारे जो है, ऐसा प्रतीत होता है कि सारे तत्वों में रहते हुए
वे भी जागृत है भक्ति के समय तो कम से कम। हाँ, देखिए अभी हम एकदम से चाहें कि हम अपने शरीर का त्याग कर दें, तो ये शरीर ही तो इसीलिए तो हमको दिया गया है, ये साधन ही तो है जिससे हम भक्ति कर सकते हैं। तो हाँ शरीर में है एक मुक्त आत्मा, शरीर में है, लेकिन वो शरीर में होते हुए भी वो उसमें कोई आसक्ति नहीं है शरीर के प्रति। वो बस इस शरीर को एक साधन की तरह इस्तेमाल कर रहा है भगवान तक पहुंचने के लिए। हाँ। तो और माता जी कोई जागृति है यही है कि अपने हमारी नाम शरीर लेते को हैं। यूज कर रहा है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, मैं ये खा लूं, मैं ये पी लूं, मैं वहां घूमने चला जाऊं, मैं ये देख लूं, मैं वो सुन लूं। तो कोई है कि अपनी ये इसी शरीर को, जो उसे ये साधन दिया गया है भक्ति करने के लिए दिया गया है, मनुष्य रूपी शरीर, वो इसी शरीर को अपने भौतिक कार्यों के लिए यूज कर रहा है। तो वो जो है अभी उसको और विकसित होनी है उसकी चेतना। हाँ माता जी, हरे कृष्ण माता जी। ऐसा ही ज्ञान देती रहिएगा तो हम भक्ति में थोड़ा और आगे बढ़ते रहें। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी ये सारा हमारे सामने एकदम रेडीमेड रख के गए हैं, बस हमें उसे श्रवण करना है और उसे पढ़ना है। ये सारा ज्ञान वही हाँ है माता प्रभु जी, जी। हाँ माता जी। समझा के श्रवण का माध्यम उसको बनाना भी भक्ति का पार्ट है। और भक्तों को ये जो है समझाने का अच्छा तरीका है, हरि बोल। ज्ञान देने का कृष्ण तरीका है। जी। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न है क्या? नहीं तो फिर आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं, कल और ले लेंगे प्रश्न, है ना, क्योंकि आज थोड़ा देर हो रही है, जाना है, रथ यात्रा है आज। ठीक है, तो यहीं पर हम आज विराम करते हैं। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तम की सद्गुरु जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ जी। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य कृपा एव सिंधुभ्य एव पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्णा, माता धन्यवाद, जी प्रणाम प्रभु जी माता को जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। और जो हरे कृष्णा से दंडवत माता बोलने प्रणाम जी। में माता कोई जी। त्रुटि हुई हो तो प्लीज मैं क्षमा प्रणाम प्रार्थी माता हूँ। जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी, माता जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता हरे जी, हरे बहुत कृष्ण कृष्णा बहुत प्रभु माता जी। जी। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रणाम सभी हरे माता दंडवत जी कृष्ण प्रभु सभी जी। भक्तों को हरे कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम, सभी को, सभी भक्तों को मेरा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता माता जी जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी।